साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, प्रतिभा पर्व 2020-21 के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में चर्चा मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 4, 5 एवं 6 तीन अध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जो छात्रों को प्रतिभा पर्व के साथ साथ आगे आने वाले वार्षिक मूल्यांकन के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने ऑनलाइन के जो ग्रुप बनाए गए हैं उस ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मेरे द्वारा इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है। चाहें तो आप उस लिंक को भी अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो के माध्यम से छात्र इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर सकें या समझ सकें। साथियों, ये जो प्रश्नोत्तर है महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे जो प्रश्न थे आते हैं हमेशा। पूरे जो पिछले वाले प्रतिभा पर्व हैं उन सभी का अध्ययन करते हुए ऐसे प्रश्नों को तैयार किया गया है। यदि कोई भी जो लिसनर है या देखने वाला है, इसको जो भी शिक्षक साथी या छात्र इस वीडियो में दिखाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में जो ज्वाइन का बटन जो आता है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी करें। ज्वाइन करने के बाद आप इसमें दिखाए गए प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं इस अध्याय 4, 5 और 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। ये कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इसमें से चमकदार कौन कौन से उनका चयन करना है। तो जैसे पहला है कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। ये 4 दिए गए हैं, इसमें से हमें चमकदार ऐसे समूह को निकालना है जो चमकदार हो। तो साथियों, पहला है इसमें कांच की प्याली और स्टील की चम्मच, ये चमकते हैं। बाकी प्लास्टिक का खिलौना ये चमकदार नहीं होता, सूती कमीज भी चमकदार नहीं होती। तो साथियों, ये तो था प्रश्न। अब इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है, तो ये आपका उत्तर है। केवल 2 ही पॉइंट इसमें हमें लिखना है, कांच की प्याली और स्टील की चम्मच ये चमकदार हैं, बाकी 2 चमकदार नहीं हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। तो ये का, खा, ग, घ, ङ, चा, छ, ज ये हमारे प्रश्न दिए गए हैं। इसको हमें पढ़ते जाना है बारी बारी से और देखना है कि इसमें कही गई बात सत्य है या असत्य। तो पहला है पारदर्शी का है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। तो साथियों, ये हमारा कथन असत्य है। इसी तरह से हमें पढ़ते जाना है। खा, गा, तो देखना है कौन कौन से इसमें सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं। तो इसका आंसर भी आप अपने मन से लगा लें, फिर हम आंसर शीट से उनका मैच कर सकते हैं कि मेरे द्वारा लगाए गए कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से गलत। तो प्रथम 3 असत्य हैं, फिर सत्य, असत्य, असत्य और सत्य। इस तरह से हमारे इन प्रश्नों का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। ये 4 समूह दिए गए हैं, का, खा, गा और घा। का में है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो ये जो 4 समूह इसमें दिए गए हैं, 4 शब्द हैं, इन चारों के ये 5 हैं। पहला कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो देखें हम, कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये सभी कैसे हैं, अजीवित हैं, जबकि बच्चा क्या है, एक जैविक जीवित है या जीव है। तो ये इससे मेल नहीं खाता, इसलिए हमारा आंसर होगा बच्चा। दूसरा है हमारा गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल। तो देखें साथियों, खा में जो समूह में जो शब्द दिए गए हैं, गुलाब, चमेली के साथ साथ और भी जो शब्द हैं वो सभी पुष्प हैं, जबकि नाव अलग शब्द है, तो हमारा आंसर होगा नाव।
इसी तरह से एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये जो 5 शब्द दिए गए हैं, इसमें जो प्रथम 4 हैं वो धातुएं हैं। रेत एक अधातु है या पत्थर से बना हुआ, पत्थर का एक रूप है, तो ये हो जाएगा हमारा अलग। इसी तरह से चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, इसमें भी रेत हमारा आंसर है, ये अलग है इन चारों शब्दों से। तो इस तरह से हमें केवल आंसर में इतना लिखना है, जो भी अलग है इसको हम गोल घेरे में भी कर सकते हैं या हम अलग किसी भी तरह से इसे छांट सकते हैं। तो साथियों ये तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, ये हम इसमें भरेंगे। दूसरा है किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो पृथक्करण की प्रक्रिया का नाम लिखना है। तो साथियों पहले का जो आंसर है यहाँ भरना है थ्रेसिंग, इसमें है हमारा निस्यंदन। इसके बाद समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है, तो यहाँ प्रक्रिया हमें लिखना है, तो ये है। इसके बाद जल खाली स्थान पदार्थों को की विभिन्न मात्राएं घोलता है, तो इसमें किसको घोलता है, ये विलेय पदार्थों को। तो साथियों इसके आंसर हमारे ये हो जाएंगे, पहले में थ्रेसिंग, दूसरे में निस्यंदन, तीसरे में बाष्पन और चौथे में विलेय। इस तरह से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो साथियों हम पूरा अगर आंसर हमारे लिखने के लिए आता है तो केवल जो उत्तर हमने लिखे हुए हैं उन्हीं को लिख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर हम जाते हैं। सत्य अथवा असत्य कथन को छांटिए। तो ये 4 प्रश्न फिर इसमें दिए गए हैं, इनमें हमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है इसको देखना है। जैसे दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये हमें चारों क्वेश्चनों को पढ़ते जाना है। सत्य असत्य अपने मन से जो भी हमारा आता है, हमारी समझ से पहले पाठ को पढ़ें, पाठ पढ़ने के बाद ही किसी भी प्रश्न पाठ के उत्तरों को हम करें। तो साथियों हम पहली स्लाइड में ही ये बता देते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से पाठ से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो छात्रों के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम उस पाठ की अपनी जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की कक्षा 6 की, उससे अध्ययन जरूर कर लें। तो इसके आंसर पहला, दूसरा और चौथा असत्य हैं, बाकी सभी सत्य है। जैसे दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है, ये असत्य है। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा अलग किया जाता है, ये भी असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन का मतलब होता है छानना या उसको प्रेसिपिटेशन के द्वारा अलग कर लेना, तो ये सत्य है, बाकी चौथा फिर असत्य है। तो इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन था, ये आंसर है इसके। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये हमारी एक टेबल दी गई है कुछ परिवर्तनों के बारे में, किसमें से हमें उत्क्रमित किया जा सकता है, किसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ऐसे हमें उत्क्रमित का मतलब क्या होता है। उत्क्रमित से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर कि जो पूर्व के रूप में उन्हें लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। जैसे लकड़ी के टुकड़े चीरना, किसी लकड़ी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में चीर लेंगे, क्या हम उससे पुनः लकड़ी बना सकते हैं वही, तो इसका आंसर होगा नहीं, मतलब उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पिघल जाती है, यदि हम फ्रिज में रख देंगे तो फिर से आइसक्रीम बन जाएगी, तो इसका आंसर होगा हाँ। चीनी का जल में घुलना, तो ये भी हाँ। इस तरह से खाना पकाना, रॉ मटेरियल से जो खाना बनाते हैं हम, जैसे आटे से रोटी बनाते हैं, तो रोटी से क्या आटा फिर बन सकता है अथवा नहीं बन सकता, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इस तरह से आम का पकना, अगर आम कच्चा है पक गया तो फिर से कच्चा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है नहीं। दूध का दही जमना, अगर दूध से दही जम जाता है तो फिर दूध नहीं बनता, इसलिए इसका आंसर भी होगा नहीं। तो इस तरह से साथियों हमें इसके आंसर भी यहाँ देख लेना है। सभी देखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये हमारे थे इस तीनों चैप्टरों के क्वेश्चन। साथियों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बच्चों की मदद हेतु इसे अपने अपने समूहों में अवश्य भेजें। धन्यवाद।